श्री राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वो आरती को कुछ पैसे देने लगते हैं, उसके परिवार को पैसे देने लगते हैं भिखारी समझ के। तभी यहाँ पे आरती जो होती है वो उनका हाथ पकड़ लेती है और वो बोलती है कि आप मेरे पापा के पिता ना होते तो फिर मैं आपको दिखाती अच्छे से और मैं भूल जाती कि आप मेरे दादाजी हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि जिस तरीके से आपको ऐसा लगता है कि आप हमें हमारा इंसल्ट करके आप बहुत महान बन जाएंगे, तो इस तरीके से ऐसा नहीं हो सकता। तभी यहाँ पे अभय सिंह राजपूत जो होते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हें पता है ये लड़की, तुम्हें पता है कि तुम किससे पे बात कर रही हो। तो उससे बोलती है कि आप बिल्कुल चुप रहिए, आप बिल्कुल चुप रहिए, आप मत बोलिए बीच में। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बताती है, उसे बोलती है कि आप लोग को लगता है कि हमारे घर हम भिखारी और कुत्ते और भिखारियों को आपके घर में आना मना है, लेकिन हम भी दिखा देंगे कि आपको कि हम लोग क्या हैं। और यहाँ पे तभी जो आरती होती है वो उसे बहुत कुछ सुनाती है कि मैं अपने माँ की सर की कसम खा के कहती हूँ कि मैं अपने पापा के कातिलों को सज़ा दिलवा के ही रहूँगी, उसे जेल पहुंचा के रहूँगी। और अंजलि अवस्थी व्हील चेयर पे है तो क्या हुआ, गणेश अवस्थी, एडवोकेट गणेश अवस्थी अभी भी खड़े हुए हैं और वो लिखेंगे और वो FIR करवाएंगे और वो केस लड़ेंगे और मैं भी साथ में उनके साथ मैं भी रहूँगी और मेरी माँ भी रहेगी। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो गौरव सिंह होते हैं वो बोलते हैं कि चलिए भैया बहुत हो गया, आप ऐसे किसी का इंसल्ट नहीं कर सकते। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि गौरव के बाद पे जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वो गुस्सा आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि गौरव तुम चुप रहो, तुम कुछ मत बोलो, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम मेरे सौतेले भाई हो। और इतना बोल के जैसे ही वो बोलते हैं तो आरती को भी बहुत बुरा लगता है कि इस तरीके से वो उन्हें ट्रीट करते हैं कि सौतेले भाई हैं। और यहाँ पे तभी जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वो भी बहुत कुछ उसे भला बुरा सुनाते हैं। और फिर यहाँ पे जैसे ही वो वहाँ से जाने लगते हैं तो आरती जो होती है वो बहुत अच्छे से उन्हें बोलती है कि मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि आप ऐसा ही करेंगे। और फिर वो जाने लगते हैं तो वो बोलते हैं कि तुम क्या कहना चाहती हो। तभी वो बताती है कि आप ही हैं, आप एक क्रिमिनल हैं, आपने ही मेरे पापा के कातिलों को बेल दिलवाई है और आपने ही उन्हें बचाया है, जिसकी वजह से उनको सज़ा नहीं हो पाई है। तो ये सब सुन के सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि ये सब बात किसी को नहीं पता होती है और आरती को पता रहती है। तो जैसे ही आरती को मुँह से सब लोग ये सुनते हैं तो सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं और वो बताने लगती है कि आपने जिस गाड़ी की बेल करवाई थी उदय राजवंशी की थी और वो उसी गाड़ी से मेरे माँ और पापा का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मेरे पापा की डेथ हो गई थी और मेरी माँ जो है वो व्हील चेयर पे है। तो इतना सुन के राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और यहाँ पे अंजलि जो होती है वो बहुत कुछ सुनाती है, भला बुरा उसे बोलती है राघव सिंह राजपूत को कि अरे आप कैसे पिता हैं, आप तो एक केवल पैसे के लिए ही हैं, आप तो सिर्फ पैसों की ही लालच है, आप पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने बेटे को भी मार सकते हैं, आपने ही उन्हें मारा है, आपकी ही वजह से वो मरे हैं। और यहाँ पर इतना कुछ सुन के फिर राघव जो होता है वो बहुत ही सोच में पड़ जाता है और वो उसे बोलता है गणेश अवस्थी को कि इस लड़की को समझा लो। तभी यहाँ पे जो अभय होता है वो भी बोलता है कि क्या बोल रही हो, तुम मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते हैं। तभी वो उसे बोलते हैं कि अरे बिल्कुल कर सकते हैं, इन्होंने ऐसा ही किया है। और यहाँ पे जैसे ही वो गणेश अवस्थी को बोलते हैं कि इस लड़की को समझा लो, तो गणेश अवस्थी भी बोलते हैं कि छी, मुझे भी आपसे घिन आ रही है जब से ये बात पता चली है। और यहाँ पे जैसे ही वो इतना सुनता है तो अभय जो होता है वो गणेश अवस्थी के ऊपर हाथ उठाने जाता है। तभी जो गौरव होते हैं वो उसे रोक लेते हैं और वो बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो अभय, तुम्हें समझ में आ रहा है, वो बुजुर्ग हैं। और फिर वो उसे वहाँ से बोलता है कि आप लोग यहाँ से चलिए, सब लोग यहाँ से जाइए। तभी जैसे ही वो जाने लगते हैं तो राघव सिंह राजपूत और बाकी के लोग जैसे ही जाने लगते हैं तो जो गौरव होते हैं वो उसे हाथ जोड़ के अंजलि से माफ़ी मांगते हैं और आरती से भी माफ़ी मांगते हैं कि मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूँ राघव सिंह राजपूत के परिवार की तरफ से, उनके बिहाफ पे मैं राजपूत परिवार की बिहाफ पे मैं आप लोगों को जन्माष्टमी के लिए इनवाइट करता हूँ, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर आइए। और निवेदिता भी जो होती है वो भी उन लोगों से बोलती है कि आप लोग आइएगा। और यहाँ पे जैसे ही वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो
जो पद्मा होती है वो बोलती है कि यहाँ तू क्या कर रही थी, वो ऐसे इंसान नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो क्यों इस तरीके से उन्हें बोल रही थी। और जैसे ही वहाँ से सब लोग चले जाते हैं, क्योंकि जो आरती होती है उसे शक होता है कि भजन सिंह भी ऐसा कर सकता है, उसने भी ये करवाया है, बेल करवाया है या फिर मर्डर करवाया है, तो इस वजह से वो शक के दायरे में उन लोगों को रखी रहती है। तभी यहाँ पे आरती जो होती है वो अपनी माँ की गोदी में सर रख के रोने लगती है और वो समझ नहीं पाती कि वो क्या करे। तभी वो अपने नानू से कहती है कि नानू, आप ये केस लड़ेंगे, आप FIR करेंगे, आप केस फाइल कीजिए। मैं अपनी माँ को उस अमन सिंह राजपूत की विधवा आरती अवस्थी को ज़रूर उनका इंसाफ दिला के रहूँगी और उस राजपूत परिवार में लेके जाऊँगी, और पूरे मान सम्मान के साथ। तभी दूसरी तरफ यहाँ पे हम देखते हैं कि भजन जो होता है वो युवराज ठाकुर से कहता है कि तुम्हें पता है कि वो आरती अवस्थी जो 21 साल पहले के गड़े मुर्दे थे वो फिर से निकल रहा है। तो वो समझ नहीं पाता है कि ये क्या बोल रहे हो तुम। तभी वो बोलता है कि जो अंजलि और अमन की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, वो गाड़ी का पता नहीं कैसे उस आरती को पता चला है, और वो उसका पता लगा रही है। और वो आज ये बात उसे पता चल गई है कि वो गाड़ी जो है वो उदय रघुवंशी की थी, जिसकी वजह से वो हम पे इल्ज़ाम लगा रही है। और उस गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद मैंने भी आज तक जो राघव सिंह राजपूत है उन्हें इस भ्रम में रखा था और उन्हें अंधेरे में रखा था कि उनका ही नाम का सहारा लेके मैंने वो केस फाइल की थी और उदय राजवंशी को बेल दिलवाई थी। तो वो समझ नहीं पाता और वो बोलता है कि तुम तो अभी मेरी बीवी भी मुझे जो है वो झूठा और मक्कार और धोखेबाज कहने लगी कि मैं घर जमाई हूँ, ऐसा हूँ। तो इतना सुन के वो बोलता है कि लेकिन ये बात तो उसने सच कही कि मैं हूँ तो मक्कार ही। लेकिन तभी वो उसे बोलता है कि जो ये सब वो कर कौन रहा है। तो युवराज जैसे ही सुनता है कि ये सब आरती कर रही है, आरती को ये पता चल गया है और मुझे लगता है शायद उसे हमारे बारे में भी पता है, तो फिर वो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उसे ये सब पता चलेगा तो क्या होगा। फिर यहाँ पे वो उसे बोलता है कि तुम्हारी जो सपने हैं ना महक से शादी करने की, तो वो सब राजपूत परिवार से तुम्हारी दोस्ती करने की और तुम्हें हाथ मिलाने की जो तुम सोच रहे हो, तो वो सब अगर अभी भी कुछ भी करोगे तो फिर सब कुछ ख़राब हो जाएगा, इसीलिए अभी कुछ मत करना। और यहाँ पे जो युवराज होता है वो बोलता है कि लेकिन उस लड़की को हमें अपने रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर देगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बताता है कि हाँ तुम्हारे पापा के पुराने मित्र थे ना उदय राजवंशी, उनकी गाड़ी से ही एक्सीडेंट हुआ था और उसे पता चल गया कि उसके पीछे हम किसका हाथ है, तो फिर बहुत ही गलत हो जाएगा। तभी वो उसे बोलता है कि इसके लिए हमारे सिर्फ साथ एक इंसान दे सकता है, वो है वेद राजवंशी। और इतना सुन के तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेद जो होता है वो अपने घर पे आता है, तो उसके परिवार वाले, उसके चाचा जो उदय राजवंशी और प्रताप राजवंशी और सोनल, सब लोग उसे पूछते रहते हैं तुम रात भर कहाँ पे थे। तो उसे बोलता है कि क्या हुआ, क्यों आप लोग को इतना फिक्र हो रही है मेरी। तभी सोनल जो होती है वो फिर से बोलती है और फिर वो लोग बोलते हैं, उससे बार बार पूछते हैं कि तुम्हारी बीबी जो है तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे कमरे में इंतज़ार कर रही थी, वो तो अकेले रात भर थी और तुम कहाँ थे, तुम रात भर गायब कहाँ थे। तभी वो बार बार उससे पूछता है कि बताओ। तो उसे बताने लगता है कि मैं एक गाड़ी को ढूंढ रहा था। तो उसे पूछता है कि कौन सी गाड़ी, तो वो गाड़ी का नंबर बताता है उसे और उससे पूछता है कि ये गाड़ी उदय राजवंशी के नाम से है, तो इस गाड़ी के बारे में मुझे जानना था क्योंकि ये आरती ने मुझसे पूछा था। और पर मैंने उससे पूछा कि क्यों पूछ रही है, पर उसने अभी तक मुझे कभी कुछ बताया नहीं उसके बारे में कि वो क्यों ऐसा पूछ रही थी। पर यहाँ पे वो बार बार उसके पूछने पे वो उसे बताने लगता है ऐसा कि क्या करना चाहिए उसे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे जैसे ही बोलता है कि आप लोग जानते हो कि वो गाड़ी कैसी है, तो उसे पूछता है कि तुम्हें पता चली वो गाड़ी के बारे में। तो बोलता है कि हाँ गाड़ी के बारे में पता चल गया है मुझे। तो उसे पूछता है कि तो क्या पता चला तुम्हें, वो गाड़ी कैसी है। तो वो बोलता है कि मुझे गाड़ी तो मिल गई है पर वो बहुत ही ख़राब कंडीशन में है, वो चल नहीं सकती है, पर मुझे उसका ड्राइवर नहीं मिला। वो ड्राइवर को ढूंढ रहा होता है पर वो ड्राइवर जो होता है वो उसे नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो ये सब सुनता है तो जो उदय होता है उसे शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, क्यों इस तरीके से ये सब चीज़ों के बारे में पता लगाना चाहता है। तो यहाँ पे जो
वेद होता है वो उसे बताता है कि मुझे उस गाड़ी के बारे में सब कुछ जानना है, क्योंकि आरती उस गाड़ी के लिए परेशान है। तभी वो देखता है कि उसके हाथ उसका फ़ोन बज रहा होता है, तो फ़ोन जैसे ही देखता है तो वो उठाता है, तो जो आरती होती है वो बात करने लगती है। तो उसे तभी कली उसके हाथ से फ़ोन छीन लेती है और वो उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फ़ोन छीनने की। तो वो बोलती है कि मुझे बात करनी है, मुझे बात करनी है। तभी सोनल भी बोलती है कि फ़ोन दे दो, तुम इस तरीके से फ़ोन नहीं छीन सकती। तो आरती सोचनी रहती तभी यहाँ पे जो कली होती है वो बोलती है कि दीदी आप मेरे पति को बार बार फ़ोन क्यों करती हो, आप जानती हो कि वो आपसे प्यार करते हो, तो आप उन्हें फ़ोन क्यों करती हो। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिए।